कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब आप आंखें खोलने से पहले ही धड़कते दिल और दौड़ती हुई सोच के साथ जागते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर अब भी कल की भावनाओं में फंसा हुआ है, हर दिन वही स्क्रिप्ट दोहराते हुए, जैसे आप एक अनंत चक्र में फंसे हुए हों। लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं कुछ धीरे से फुसफुसाता है कि जिंदगी को जीने का एक और तरीका भी हो सकता है। एक अलग ढंग से दिन की शुरुआत करना संभव है। हर भोर एक पवित्र अवसर होता है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग बिना जागरूकता के उठते हैं और अपने अतीत की बची खुची भावनाओं को वर्तमान में घुलने देते हैं। नई वास्तविकता को रचने की बजाय वे अनजाने में पुरानी को ही दोहराते हैं। दिन का पहला घंटा सिर्फ एक और क्षण नहीं है, बल्कि एक ऊर्जावान प्रयोगशाला है, जहां आप पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। यहीं आप यह तय कर सकते हैं कि आप अव्यवस्था को आमंत्रित करेंगे या चमत्कारों को। आप चाहें तो पहले की तरह जी सकते हैं या अपने एक नए रूप के लिए दरवाजा खोल सकते हैं। सारी कुंजी इस बात में है कि आप उस क्षण कैसा महसूस करते हैं। जब दुनिया का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता, सब कुछ तब बदल गया जब मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़कर दिन की पहली घड़ियों में वर्तमान क्षण से सचेत रूप से जुड़ना शुरू किया। यह कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि लगभग तत्काल बदलाव था। मैंने समझा कि मेरा अनुभव बाहरी परिस्थितियों की देन नहीं था, बल्कि मैं स्वयं उसका सक्रिय रचयिता था। और सृजन के लिए केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं, उसके लिए उपस्थिति, इरादा, सामंजस्य और सबसे जरूरी भावना की जरूरत होती है। क्योंकि ब्रह्मांड हमारे शब्दों पर नहीं, बल्कि हमारी कंपन, वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप सुबह को एक रीसेट बटन की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकते हैं। और अगर आप इसे नियमित रूप से करें, तो यह नई ऊर्जा आपकी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है। आपके चारों ओर कुछ भी क्यों न हो रहा हो, असली बदलाव आपके भीतर शुरू होता है, उस खामोशी में, जब आपने अभी मोबाइल नहीं छुआ होता, जब आपके कर्तव्य जागे नहीं होते और जब आपका पुराना मैं अब भी निष्क्रिय होता है। आपको बस वहां होना है, शांत बैठना है, स्थिरता में सुनना है, उस नए आरंभ को प्रकट होने देना है। क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वह उसी क्षण आपका इंतजार कर रहा होता है, बशर्ते आप पूरी तरह उपस्थित हों, अपनी सच्चाई से जुड़े हों और सच में याद रखें कि आप कौन हैं। मुझे यह समझने में समय लगा कि मुझे अपने सपनों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी भीतरी भावनाओं और ऊर्जा को संरेखित करना था। बात शारीरिक मेहनत की नहीं थी, बल्कि अपने ऊर्जा क्षेत्र को अपने इरादों से मेल कराने की थी। विज्ञान पहले ही यह सिद्ध कर चुका था कि दर्शक देखने योग्य वस्तु को प्रभावित करता है, लेकिन सिर्फ दिमाग से समझना पर्याप्त नहीं था। जब मैंने इसे अपने अंदर महसूस किया, तब सब कुछ आकार लेने लगा। मैंने खोखली बातें दोहराना बंद कर दिया, बिना आत्मा की पुष्टि करना बंद कर दिया। इसके बजाय मैं इतनी गहरी सामंजस्य की स्थिति में गया कि मेरा मन, शरीर और ऊर्जा एक ही संदेश ब्रह्मांड को देने लगे। यह पहले से ही सच है, और जब मैंने उस कंपन को स्थिर रखा, ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया दी, हमेशा देता था। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं जो वे बाहर देखते हैं, बिना यह समझे कि यही रवैया उन्हें फंसाए रखता है। वे सोचते हैं कि वे बाहरी परिस्थितियों के शिकार हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमारी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि स्पष्ट इरादा और स्थायी चेतना पर प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल, यह सब जादू से नहीं होता। इसके लिए अभ्यास, निरंतरता और संकल्प चाहिए। यह स्वचालित रूप से नहीं होता, लेकिन जब आप खुद को प्रशिक्षित करते हैं कि आप अपनी सबसे ऊंची ऊर्जा से सृजन करें, तब सब कुछ वैसा ही संरेखित होने लगता है जैसा कभी असंभव लगता था। लंबे समय तक मैं ऑटो पायलट में जीती रही। हर सुबह वही विचार आते, वही पुरानी भावनाएं मुझे वहां ले जाती जो अब मेरी मदद नहीं कर रही थीं। ऐसा लगता जैसे हर सुबह मेरा शरीर मुझे याद दिलाता कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वह कहता, चिंता तो होगी ही, दिन तो मुश्किल होगा, कोई रास्ता नहीं है। बिना जाने समझे ये भावनाएं मेरी सच्चाई बन जाती और मेरा शरीर अतीत में जीने लगता। जो मैं महसूस करती वही मेरे विचारों को गढ़ता, और जो मैं सोचती वही मेरी भावनाओं को। इसलिए मेरी वास्तविकता नहीं बदलती थी,
क्योंकि मैं खुद नहीं बदल रही थी। तब मैंने जाना कि अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले मुझे खुद को सचेत रूप से देखना होगा, प्रतिक्रिया नहीं देना बल्कि चयन करना। और यह चुनाव बाहर क्या हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता था कि मैं अपने भीतर क्या थामे रखना चाहती हूं। जब मैंने यह चयन इरादे और सच्ची भावना के साथ किया तो समय और स्थान मेरे पक्ष में झुकने लगे। एक सुबह करीब 5:30 बजे मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे मैं तर्क से नहीं समझा सकती। मैं इतनी गहरी एकता में पहुंच गई कि विचार गायब हो गए। मैं बस एक शुद्ध चेतना बन गई, न कोई कहानी, न नाम, न निर्णय। उस पूर्ण खालीपन में कुछ था जिसने मुझे उत्तर दिया, जैसे ब्रह्मांड फुसफुसा रहा हो, अब तुमने समझा। और नहीं, यह कोई सुंदर रूपक नहीं था, यह न्यूरोसाइंस थी। ठीक जब हम जागते हैं, जब हम नींद और जागृति के बीच होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स पर काम करता है। यह एक अनूठा क्षण होता है। तर्कशील मन शांत होता है और अवचेतन मन खुलता है। यह क्षण एक द्वार है और आप इस क्षण में क्या करते हैं वही सब कुछ बदल सकता है। मैंने समझा कि अगर मैं जागते ही वही सोचती रहती कि जीवन नहीं बदलता, कि सब कठिन है, तो मैं अपने शरीर में वही रासायनिक प्रतिक्रियाएं सक्रिय करती। मैं उस पुरानी स्क्रिप्ट को दोहराती जिसे मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर उसकी जगह मैं कृतज्ञता के साथ एक अलग जिंदगी की कल्पना करती, अगर मैं प्रेम, आनंद या शांति महसूस करती उन चीजों के लिए जो अब तक नहीं हुई, तो मेरा शरीर खुद को फिर से लिखने लगता। वह अतीत को भूलने लगता, क्योंकि मैं उसे उन्हीं पुरानी भावनाओं से अब पोषित नहीं कर रही थी। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था। मेरा शरीर, जो पुराने अनुभवों का आदी था, विरोध करता था। वह मुझे फिर से उसी परिचित भावनाओं की ओर खींचता था। लेकिन मैंने सांस लेना जारी रखा, बार बार वर्तमान में लौटी, जब तक एक दिन अनजाने में कुछ बदल गया। मेरा शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वह मेरी सुनने लगा था, वह मेरे साथ जुड़ने लगा था, वह खुद को फिर से प्रोग्राम कर रहा था। तब से हर सुबह मेरा व्यक्तिगत प्रयोगशाला बन गई है। यह वह क्षण है जब मैं तय करता हूं कि मैं बाहर की घटनाओं का परिणाम बनना चाहता हूं या वह कारण जो उन्हें बदलता है। उस अल्फा अवस्था में मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने पक्ष में उपयोग करता हूं, क्योंकि अगर मैं उस उपजाऊ जमीन में नए विचारों को नहीं बोता तो बीता हुआ कल फिर से नियंत्रण ले लेता है, नाश्ते से पहले ही। सालों तक मैं मानता रहा कि बाहर की चीजें बदलेंगी तभी मैं अच्छा महसूस कर सकूंगा। पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा, एक परफेक्ट रिश्ता चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तभी मैं खुद को कृतज्ञ, प्रेमपूर्ण और पूर्ण महसूस करने की अनुमति दूंगा। लेकिन यह पुरानी सोच की तर्क है, वह मन जो यह चाहता है कि पहले पदार्थ बदले तभी परिवर्तन हो सके। अब मैं जानता हूं कि सब कुछ भीतर से शुरू होता है और वह सुबह से शुरू होता है। क्वांटम फील्ड न तो चिंता का जवाब देता है, न ही अभाव की भावना का। वह आपको इसलिए नहीं देता क्योंकि आपने बेताबी से मांगा, बल्कि वह वही प्रकट करता है जो आपके भीतर पहले से ही सच्चा महसूस होता है। इसी कारण भावनात्मक पूर्व अनुभव, इमोशनल एंटिसिपेशन, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी अनुभव के घटित होने से पहले ही पूर्णता और संतुष्टि महसूस कर सकते हैं, तो वह संभावना वास्तविकता में बदलने लगती है, क्योंकि आपकी कंपन पहले से ही उससे मेल खा रही होती है। भावना ही असली चुंबक है। बात यह नहीं कि आप दिखावा करें या अभिनय करें, बल्कि यह है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में रहें। इसके लिए मुझे अपने नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित करना पड़ा, ताकि मैं गहन भावनाओं को सह सकूं, भले ही मेरा बाहरी संसार अभी न बदला हो। शुरुआत में मुश्किल था, क्योंकि मेरा शरीर कहता था अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं जवाब देता, मैं अभी इसे रच रहा हूं। यह एक पुराने सिस्टम पर नए प्रोग्राम को स्थापित करने जैसा था। मुझे आज भी वह पहली बार याद है जब किसी चीज ने मुझे इतनी गहराई से छुआ, जो अभी तक भौतिक रूप में मौजूद नहीं थी। मैं रोया, लेकिन न तो दुख में, न जरूरत में, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा यह पहले से ही सच है, यह हो रहा है। मेरा शरीर मान गया, और यही विश्वास था जिसने फील्ड को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। तभी से सिंक्रोनिसिटीज आने लगीं, दरवाजे खुलने लगे और मेरी वास्तविकता ने भावना की ताकत के आगे झुकना शुरू किया।
अब मुझे पता है कि अगर मैं जागते ही 15 से 20 मिनट तक भीतर ऐसा भाव बनाए रख सकूं जो मेरे इच्छित अनुभव से मेल खाता हो, तो मैं पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहा हूं। ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे खुद को उस अनुसार पुनर्गठित करना पड़ता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। सिर्फ विचार ही नहीं रचते, बल्कि ऊंचे विचार जो एक सुसंगत भावना से पोषित हों, वही क्वांटम फील्ड की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। मेरे लिए सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय का सदुपयोग नहीं था। मुझे घंटों की बचत नहीं चाहिए थी, बल्कि उस अदृश्य क्षेत्र तक पहुंच चाहिए थी, उस दुनिया के बीच के स्थान तक जहां अहंकार अभी सो रहा होता है और मन लचीला होता है। वह सुबह जब सब कुछ अभी भी शांत होता है, एक हकीकतों के बीच दरार जैसी होती है। उस क्षण जब मस्तिष्क थीटा और अल्फा तरंगों के बीच होता है, हमारी प्रेरणशीलता सबसे ज्यादा होती है। जो कुछ भी आप उस समय सोचते और महसूस करते हैं, वह आपके शरीर और आपके ऊर्जात्मक क्षेत्र में दर्ज हो जाता है। अगर आप उस पोर्टल को मोबाइल चिंता या पुराने पैटर्न में बर्बाद कर देते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को आकार देने के सबसे शक्तिशाली अवसर को गंवा देते हैं। जब मैंने यह समझा, तो मेरी सुबह की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब मैं बिस्तर से कूद कर नहीं उठता और न ही पहले ही पल से सर्वाइवल मोड में चला जाता हूं। मैं बैठता हूं, सांस लेता हूं और खुद को मौन में डुबो देता हूं। वह मौन ब्रह्मांड का निमंत्रण होता है, यह तय करने का कि मैं आज किस रूप में जीना चाहता हूं, और यही चुनाव सब कुछ बदल देता है। हालांकि कुछ सुबह डर, दर्द या प्रतिरोध से भरी होती है, मैं फिर भी बैठता हूं। मुझे पता है कि अगर मैं उन भावनाओं के बहाव में बह जाऊं तो पूरा दिन वैसा ही चलेगा। इसलिए मैं सांस लेता हूं, खुद को एक नए रास्ते की संभावना में समर्पित करता हूं, और धीरे धीरे वह भारी कंपन एक हल्की और सुसंगत ऊर्जा में बदल जाती है। सुबह एक पवित्र स्थान है, एक नया आरंभ करने का द्वार। हर सुबह ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड आपको एक कोरी कागज की शीट देता है ताकि आप उस पर अपने दिन की कहानी लिख सकें। आप पहले कुछ पंक्तियों में जो लिखते हैं, वही आगे की दिशा तय करता है। इसलिए अगर आप कुछ नया चाहते हैं, तो तब तक मत रुको जब तक अराजकता आ न जाए। सुबह को उसका बीज बोने के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन यह तभी होगा जब आप उपस्थित, सचेत और ग्रहणशील होंगे। कई वर्षों तक मैंने सोचा कि मेरे जीवन की समस्याएं तभी हल होंगी जब मैं उन्हें अधिक विश्लेषण करूंगा, जब मैं हर चीज को नियंत्रण में लूंगा। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि यह नियंत्रण की जरूरत महज बुद्धि द्वारा निर्मित एक भ्रम है। अधिक सोचना अक्सर उन पुराने पैटर्न्स को और मजबूत करता है जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने पाया कि सच्ची शक्ति एक विचार और दूसरे के बीच मौन में छुपी होती है। उस क्षणिक स्थान में जब मन रुक जाता है और शरीर स्थिर हो जाता है, उसी क्षण जब न कोई निर्णय होता है, न कोई पहचान, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर और परीक्षित ऑब्जर्व्ड एक हो जाते हैं, वहीं पर हम अलग अलग कणों से एक ऐसी लहर बन जाते हैं जो सब कुछ से जुड़ी होती है। शुरुआत में मुझे लगता था कि ध्यान का मतलब है विचारों पर नियंत्रण पाना, लेकिन बाद में समझा कि यह तो बस निरीक्षण है, प्रतिक्रिया के बिना। विचारों को आने जाने देना, उनसे चिपकना नहीं। और उसी मौन में एक क्षेत्र है, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। उसी स्थान से एक नई वास्तविकता तक पहुंचना किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण से संभव है। मुझे याद है एक सुबह जब मैं उस जगह में इतना डूब गया कि समय का बोध ही मिट गया। न शरीर का अनुभव था, न मन का, बस शुद्ध चेतना थी। जब मैं लौटा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह एकता, वह अवस्था जिसे लोग जीवन भर बाहर खोजते हैं, दरअसल हमेशा से भीतर थी, उस खालीपन और मौन में। अब मेरा उद्देश्य दिन भर मन को शांत बनाए रखना नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे ठहराव के क्षणों को ढूंढना है जो दो विचारों के बीच होते हैं। भले ही वे क्षण बहुत छोटे हों, वे पूरी हकीकत को बदलने की शक्ति रखते हैं। वे मुझे फिर से जोड़ते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे कुछ भी नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस ऊर्जा क्षेत्र के साथ संरेखित होने की जरूरत है। और वह जुड़ाव सिर्फ मौन में ही पाया जा सकता है, विचार और विचार के बीच की उस खाली जगह में। हर सुबह
ठीक जागने के बाद मैं एक जरूरी निर्णय लेता हूं। मैं पिछले दिन के पैटर्न्स और विचारों को दोहरा सकता हूं या उस पुराने मैं को मरने दे सकता हूं ताकि कुछ नया जन्म ले सके। और मैं यह रूपक में नहीं कह रहा हूं। वह पुराना मैं अपनी भावनाओं और स्वचालित प्रतिक्रियाओं के साथ हमारे भीतर एक जीवित सत्ता है जो अगर रोकी न जाए तो दिन की शुरुआत से पहले ही नियंत्रण वापस ले लेती है। नई चेतना से जुड़े बिना जागना ऐसा है जैसे घिसे पिटे पुराने कपड़े पहन लेना, असहज, सीमित, परिचित, लेकिन हर हरकत को बाधित करने वाले। जब मैंने यह समझा तो मैंने हर सुबह एक प्रकार की प्रतीकात्मक मृत्यु का अभ्यास शुरू किया। मैं आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और उस पुराने मैं को धीरे धीरे विलीन होने देता। कभी कभी यह पीड़ादायक होता क्योंकि मेरे भीतर के कुछ हिस्से इसका विरोध करते थे, लेकिन मैं उन्हें दृढ़ता से उत्तर देता, तुम अब मेरे वर्तमान का हिस्सा नहीं हो। यह एक प्रकार का विदाई समारोह था मेरी आंतरिक विषाक्त पहचान से। पीड़ित, अधीर, नियंत्रक, चिंतित। मैंने उन्हें सम्मान से छोड़ा, उनकी सीख के लिए धन्यवाद कहा और उन्हें जाने दिया। और उनके जाने के बाद जो खाली जगह बनी उसमें कुछ नया प्रकट हुआ। एक हल्की उपस्थिति, एक रचनात्मक मौन और एक अधिक सुसंगत ऊर्जा। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि नया मैं कौन होगा। मुझे केवल पुराने को पोषण देना बंद करना था। उस क्षण के बीच जब कुछ मरता है और कुछ नया जन्म लेता है, वहीं क्वांटम क्षेत्र कार्य करता है, वहीं अज्ञात हमें खोजने के लिए तैयार होता है। जब मैं सुनता हूं कि सब कुछ सुबह आता है, तो मैं जानता हूं कि यह केवल तभी होगा जब मेरा पुराना मैं रास्ते में ना आए। क्योंकि पुराना मैं चमत्कारों की अनुमति नहीं देता, वह केवल वही दोहराता है जो पहले से जानता है। और मैं यहां दोहराने नहीं बल्कि विकसित होने आया हूं। विकास का अर्थ है छोड़ना, एक छोटा अंत, एक प्रतीकात्मक मृत्यु नए के लिए खुलने से पहले। आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध करता है जो प्राचीन संत पहले से जानते थे, हमारा मस्तिष्क बदल सकता है, लेकिन यह परिवर्तन पुनरावृत्ति और विशेष रूप से भावनात्मक उद्देश्य पर निर्भर करता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब मैंने जाना कि दिन के पहले कुछ घंटे हमारे मस्तिष्क को फिर से डिजाइन करने के लिए सर्वोत्तम समय है। उन सुबहों में अवचेतन खुला होता है और शरीर की रासायनिक स्थिति अभी स्थिर नहीं होती, इसलिए हम अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। जब से मैंने यह समझा, मैंने अपने मस्तिष्क को एक चलती प्रयोगशाला की तरह देखना शुरू कर दिया। हर सुबह मैं स्पष्ट इरादे के साथ बैठता, आज मैं अपने मस्तिष्क को एक नया पैटर्न सिखाऊंगा, एक नई न्यूरल नेटवर्क बनाऊंगा। और यह केवल आशा नहीं थी, यह प्रयोगात्मक विज्ञान था। यदि मैं कुछ को पर्याप्त तीव्रता से महसूस कर सकूं, तो मेरा मस्तिष्क नहीं जानता कि वह कल्पना है या वास्तविकता, वह उसे एक समान रूप में दर्ज करता है। मैंने सुबह सुबह शक्तिशाली भावनाओं के साथ दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन को जोड़ना शुरू किया। मैं न केवल अपने इच्छित भविष्य को देखता, बल्कि उसे महसूस करता जैसे वह पहले से घट रहा हो। जितनी अधिक इंद्रिय जानकारी, दृश्य, ध्वनि, गंध, स्पर्श मैंने जोड़ दी, उतनी अधिक नई न्यूरल कड़ियां बनती गईं। जो एक मानसिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे मेरी वास्तविकता बन गया। मस्तिष्क परिचित चीजों को पसंद करता है। यदि आप उसे कुछ नया नहीं देते, तो वह पुराना ही दोहराता रहेगा और आपको पुराने न्यूरल नेटवर्क का बंदी बना देगा। लेकिन कुंजी है भावनात्मक पुनरावृत्ति, जो मस्तिष्क में एक नया रास्ता खोलती है। यदि आप यह हर सुबह करें, तो ये रास्ते पगडंडियां बन जाते हैं, फिर सड़कें और अंततः आपके जीवन की नई सामान्यता। अब मैं जानता हूं, हर सुबह एक अवसर है खुद को फिर से प्रोग्राम करने का। मैं बीते कल में फंसा नहीं हूं। मैं अपनी पहचान को सटीकता और शक्तिशाली इरादे से फिर से लिख सकता हूं। जितनी अधिक भावना के साथ मैं इस इरादे का अभ्यास करता हूं, उतना ही मेरा मस्तिष्क उसे सच्चा मानता है और शरीर उस नए नक्शे का अनुसरण करना शुरू कर देता है। याद रखें, ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, वह भौतिक रूप लेने से पहले शुद्ध ऊर्जा होता है। ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, हर चीज कंपन करती है और ऊर्जा छोड़ती है।
लेकिन हम जो आकर्षित करते हैं वह हमारे शब्दों की लालसा से नहीं बल्कि हमारी भीतर की गहन भावना से निर्धारित होता है। जब मैंने यह समझा तो मैंने परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी और एक अधिक शक्तिशाली चीज पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी भावनात्मक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। मैंने खोजा कि कुंजी केवल कुछ महसूस करना नहीं है, उसे उद्देश्य, सामंजस्य और दृढ़ता से महसूस करना है। यही वह समय होता है जब आपके विचार और आपकी भावना पूरी तरह से मेल खाते हैं। यदि आपके विचार समृद्धि के हैं लेकिन भीतर डर है तो आप ब्रह्मांड को विरोधाभासी संकेत भेजते हैं। लेकिन यदि आप समृद्धि के बारे में सोचते हैं और साथ ही सच्चे दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं, तब सब कुछ आकार लेने लगता है। अदृश्य प्रकट होने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत समय तक मैंने केवल मस्तिष्क से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की। कुछ बदलाव हुए लेकिन सतही थे। असली परिवर्तन तब शुरू हुआ जब मेरी भावनाएं मेरे विचारों की लय से मेल खाने लगीं। तभी मैंने समझा, शरीर अवचेतन की बुद्धि को समेटे हुए है। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, उसे सच में महसूस करना जरूरी है। मुझे एक विशेष पल याद है, एक ध्यान के दौरान जब मैं अचानक हंसी में फूट पड़ा। मुझे नहीं पता था क्यों, मैं केवल इतना जानता था कि मैं जिस जीवन को जीना चाहता था उससे एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा था। वह सच्ची खुशी चुंबक बन गई। आने वाले दिनों में चीजें हिलने लगीं। नए लोग आए, अप्रत्याशित अवसरों ने दस्तक दी, स्पष्ट संकेत मिले। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, अब तुम हमारी भाषा बोलते हो। तब से हर सुबह मैं खुद से केवल एक सवाल करता हूं, आज मैं कौन सी आवृत्ति चुनूं जिससे मैं वह जीवन बना सकूं जो मैं चाहता हूं। और जब मुझे वह मिलती है तो मैं उसे पूरी शिद्दत से अपनाता हूं, अपने भीतर जीवित रखता हूं। क्योंकि ऊर्जा तब तक वास्तविकता नहीं बनती जब तक कोई सच्ची भावना उसे धार नहीं देती। वास्तविकता हमारे शब्दों का नहीं बल्कि हमारी सजीव भावनाओं का उत्तर देती है। एक वाक्य जो हर दिन मेरे भीतर गूंजता है, सब कुछ सुबह आता है। लेकिन यह केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, अफसोस यह वह पूर्ण उपस्थिति है जब वह जो दूर लगता था प्रकट होना चाहता है। जब शरीर, मस्तिष्क और हृदय एक सुर में होते हैं, वास्तविकता प्रतिक्रिया देती है। वह ढलती है, रूपांतरित होती है और आत्मसमर्पण करती है उस नए रूप को जो आपने अपनाया है। अपने भीतर यह वाक्य के उकेर लें, एक सतत स्मरण के रूप में, सब कुछ सुबह आता है।